नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड जी हाँ इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ घरेलू बातें भी हुई आज की एपिसोड में और पाखी को जबरदस्त डांट भी पड़ी। मालती देवी अपना जो है कार्यक्रम सेट कर ही रही है, मगर हो नहीं पा रहा क्योंकि अनुज मालती देवी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये सब चीजें हुई हैं और आपके रिव्यूज भी आए हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज के शो में जो कल मेरा था कि वो मालती देवी को सॉरी अनुपमा ने कंगन देना नहीं चाहिए था, या फिर बहाने नहीं लेना चाहिए था, जो मेरा था। तो आज जो क्लियरिटी के साथ में मूंगी, मैंने ये इसलिए नहीं कहा था कि क्यों दिया। अनुपमा कभी लालची नहीं है, इन सब चीज़ों की बा भी शायद नहीं है। ऐसा मैंने बा को कभी अब तक कभी उसने कपाड़िया मेंशन की किसी प्रॉपर्टी पे या फिर किसी पैसों पे कभी उसने ऐसा दिखाया नहीं। उनके परिवार में ये एक शाह परिवार की एक ही खासियत है कि उन्होंने अनुपमा का इस्तेमाल किया, अनुपमा को बुलाया, अनुपमा को बार बार अपने जब लड़ाई में अपने घर के मुद्दों में घसीटते रहे। वो उसके अतिरिक्त उन्होंने कभी कपाड़िया उसके पैसों पे नज़र नहीं रखी, अनुपमा के धन दौलत पैसों पे नज़र नहीं रखी। तो ये बात थी। पर मुझे लग रहा था कल मेरा बोलने का मतलब यही था कि अगर सच में अगर कलह हो रहा है या फिर कोई और साजिश कर रही है, तो अनुपमा ने ये सब नहीं करना चाहिए था कि क्यों कंगन दे दी है या फिर जो भी है, क्योंकि मालती देवी बहुत बड़ा बवाल करेगी जो भी ऐसा है। तो इसलिए कहा था। पर आज बहुत अच्छे से कि अनुपमा ने जो कहा और सही कहा, मुझे भी वो जानती थी मैं कि अनुज कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और वो ऐसा है ही नहीं कि अनुपमा किसी को कोई चीज़ दे दे और वो उसे बुरी लगेगी। और जबकि वो अनुपमा अनुज का कोई दिया वाला गहना नहीं था कि उसे बुरा लगेगा कि मैंने गिफ्ट किया और तुझे तूने दे दिया। और अनुपमा भी ऐसा कभी नहीं करेगी। बहुत अच्छा लगा वो। और एक माँ बेटी को दे रही है तो वो क्लियर के साथ। और आज वो जो मालती देवी ने कहा कि मुझे काव्या को गिफ्ट देना है, तो क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ एक बहाना था उन्हें बोलने का कि अनुपमा ने क्या दिया तो मुझे पता है भी नहीं, मैं सास हूँ, मुझे पता नहीं था। अनुज ने सच में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सही लगा। और जब तो ये मुझे यही मालती देवी एक्चुअली चाहती क्या है? अरे अनुष्का का दिल जीतना है तो इस टाइप से कैसे जीत पाएगी? कभी नहीं। उन्हें अगर माँ बनना है अनुज की, तो ये बहुत तरीका गलत है इस टाइप की बातें करना। उतना ही वो दूर हो रही है अनुज से, क्योंकि अनुज अच्छे से जानता है कि ये चाहती क्या है। तो ये बहुत गलत तरीके से ये कर रही, जो भी गलत हरकतें कर रही है, कहीं तक एक तक हद तक सक्सेस भी हो जाएगी। मुझे लगा छोटी का इस्तेमाल करेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट करेगी अनुज को या फिर अनुपमा को। तो अनुपमा अपने तरीके से अनुज को मना लेगी। वो उसने देखा हमने पिछले बार। पर वही वही बार बार ट्रैक जो दिखाएंगे, जैसे वो एक बार हो चुका है कि अनुपमा छोटी के फंक्शन में समय पे नहीं पहुंच पाई तो अनुज की नाराज़गी दिखी। तो यहाँ अभी वो नाराज़गी कपड़ी शाह उसकी वजह से नहीं होगी, वो नाराज़गी होगी मालती देवी की वजह से। तो मालती देवी पे गुस्सा होगा क्योंकि ये आएगा सामने कि वो छोटी से बात करेगा या फिर छोटी बताएगी कि मम्मी को तो मैं बता ही नहीं पाई, मैं भूल गई, सॉरी पापा, मैं मम्मी को नहीं बता पाई, जो भी ऐसा होगा मुझे लगता है वो आगे आने वाले समय में। तो ये मालती देवी खुद अपने लिए गड्ढा खोद रही। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अभी जो लग रहा है जैसे अनुज चाहता ही नहीं कि अनुपमा अब उससे दूर जाए। अब की कोई वजह नहीं दे चाहता वो। और उससे तब भी कहा था कि जब वो पहली बार भी वो नहीं गया था और वो अपनी गलती, उसने फिर बोला था कि मैं गलत कर दिया, तुम जैसे वो ये उसे पता है अनुपमा जो है जैसी है वो पहले से ऐसी है। तो वो बोला भी उससे कि मुझे नहीं बदलने का। कल ख्याति जी, मुझे आपका वो बहुत अच्छा लगा, आपने जो कहा था। एक बार शायद मैंने भी अपने ऑडियो में कहा था ये कि अनुज जब खुद ही नहीं चाहता कि अनुपमा बदले, वो खुद ही नहीं अनुपमा को शाह उससे दूर करना चाहता। उसने कहा था कि मैं तुम्हें होने भी नहीं दूंगा, अगर तुम चाहोगी भी ना तो मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 26 साल तुमने उस परिवार को जिया है। मैं 26 साल से तुमसे बिना देखा भी नहीं था, तब भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, तो तुम कैसे इस परिवार को भूल जाओगी अनुपमा? तो ये बहुत सही बात कही थी अनुज ने उस समय अनुपमा से। तो वही वजह है कि अनुपमा कभी अनुज कभी चाहेगा भी नहीं
अब वो है कि जो कला होगा तो कला में दोनों डिस्टर्ब होंगे, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो फिर अनुज अपने आप को अलग कर दूर करना चाहेगा। जैसे अगर ये प्रोमो दिखाते हैं तो वो अपने आप को कटा कटा महसूस करेगा या फिर बिजी रखेगा बिजनेस में, घर के मामलों में नहीं पड़ेगा। जो भी होगा तो वो कहीं ना कहीं अनुपमा भी समझेगी, और ये दिख ही रहा अनुपमा को, वो प्रोमो में दिखा रहा है कि अनुपमा ही दोनों की तू में अब ये हो जाएगा इन लोगों के बीच में जो होगा। तो वो कहीं ना कहीं अनुपमा फिर वो एक डिसीजन लेगी। वो शायद प्रोमो भी दिखाया है कि वो जो वृद्धाश्रम खोलने की बात होगी तो वो इस टाइप से होगा आगे चल के। डिम्पी का भी, और आज वो बहुत अच्छा किया, डिम्पल और पाखी को दोनों को एक जैसा चुप कराया। ना ही कभी ना ही उसने अपनी बेटी की बाजू लेके बोली और ना ही बहू की बाजू। बहुत अच्छा किया, दोनों को सुना ही नहीं किसकी गलती किसकी नहीं गलती, दोनों को साथ में डांटा कि स्वाभाविक है अगर पाखी जब शुरुआत कर रही तो डिम्पी खत्म कर सकती थी, पर डिम्पी भी वैसी है ना, डिम्पी का भी कभी चुप रहने वालों में से डिम्पी भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा किया, आज बहुत अच्छा लगा। और कुमुन्नी जी, मैं आपके कल का ऑडियो मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत सही बात की, पर एक एक बात से मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा वो कि आपने कहा कि डिम्पल से आपको कोई सिंपत्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, जो भी आपने कहा कि कोई उसके लिए यानी जो उसका आरोप सही है आपने कि आपने डिम्पल का वो रूप भी देखा। डिम्पल ने बहुत घटिया चालें चली, बहुत अनुपमा को तकलीफ दी, अनुपमा के दर्द को समझा नहीं, अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाए, अनुपमा को यानी कितना कुछ किया अनुज अनुपमा ने। तो ये अनुज अनुपमा दोनों को समझानी, तो ये तो जाहिर सी बात है उसके लिए तकलीफ होना। पर आज मुझे लगता है कि वो एक प्रेग्नेंट है, अभी समर को खो दिया उसने, प्रेग्नेंट है, तो आज के तारीख में वो है, उसको ज़रूरत है परिवार की सबकी। तो मैंने आज के लिए, पर अगर भविष्य किसको पता ही नहीं कि डिम्पल कब बदले या नहीं बदले, पर कल के लिए हम आज को तो नहीं कर सकते ना। तो ये मुझे लगता है कि आज डिम्पल की मेरे लिए सहमत देने, डिम्पल के लिए जो सहानुभूति है वो आज के उसके हालात को देख के है। बाकी भविष्य में क्या होना है, आगे डिम्पल क्या रूप दिखाएगी अपना, ये तो किसी को भी पता नहीं। तो मैंने आज के लिए कहा था, और आज के लिए मुझे उसके लिए तकलीफ होती है, पर आपका भी सही है। आप जो बोलिए कि इसका नहीं होती है ना, कैसे होगी, डिम्पल का हमने वो रूप देखा है, बदलता रूप देखा है। जैसे डिम्पल को जहाँ से जैसे आई थी, जो हालात थे, उसके बाद डिम्पल ने अपना बहुत ही बेकार रूप दिखाया हम सबको। तो ये आपकी बात भी सही है, पर मेरा उसका देखने का नज़रिया आज के लिए था, तो ये लगा। पर आपका कल का ऑडियो बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा मुझे रेखा जी आपका लगा, क्योंकि आपकी सच में फीलिंग टूट टूट के लगाती है कि आपको मान को साथ देखना है, अच्छा देखना है, निगेटिविटी नहीं देखना है, या जो भी। तो आपका भी अपना अच्छा है, तो नहीं मान अलग तो नहीं होंगे। बहुत बार कोशिश की, मान अलग नहीं होंगे। मालती देवी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, और अभी तो बा नहीं चाहेगी कि मान अलग हो। बा भी अगर ऐसा जब कुछ होगा ना तो बा भी कोशिश करेगी, क्योंकि अभी पता है बा जो हालात से गुजरे जो है, तो अनुपमा ने क्या किया उसके लिए, तो अभी इस समय बा भी यही कोशिश रहेगी कि मान एक रहे। वो ये कोशिश रहेगी, मालती देवी का सच सामने लाने की कोशिश करेगी। और वो लगता है मुझे इस बार बा का सपोर्ट अनुपमा अनुज के साथ रहेगा, ऐसा लगा, मुझे लगता है। क्योंकि अभी जो हालात जैसे बन गए, जैसे बन रहे हैं, तो उसको देख के तो बा ये कोशिश करेगी, बा स्वार्थी नहीं बनेगी इस समय। और देखते क्या होता है वो आगे। तो आगे का भी क्या बोले हम दो। और डिम्पल का भी जो है देखेंगे, रोमिल का भी। अभी रोमिल को वो आज दिखा नहीं रहे हैं, पर वो बोलते हैं ना कि शाम को टाइम है क्या, तो शायद अच्छे से बात करें हम कुछ उससे, तो ये अनुज ना इसका भी सामने आएगा। पर बाज जो छोटी को लेके जो साजिश कर रही है, तो वो भी सामने आएगा। वो रोमिल कहीं ना कहीं मदद करेगा ऐसे साजिशों में, अनुपमा की हेल्प करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वर्षा जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा। कुमुदिनी जी, आपका भी बहुत अच्छा था। ख्याति जी, कल 2 दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। आपकी कल तबीयत अच्छी होगी ऐसी आशा रखती हूँ। मैम, अभी आपके तीनों वीडियो देखे। पहले वीडियो में आपने बताया कि मालती देवी अनुपमा की सास बनने की कोशिश कर रही है। दूसरे में आपने बताया कि बा ने मालती देवी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और तीसरे में आपने बताया कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, ये किसी बड़ी अनहोनी की तरफ का इशारा है।
आपके तीनों वीडियो से ये समझ में आया कि पहले वीडियो में मालती देवी अनुज की माँ बनना नहीं चाहती, लेकिन हाँ अनुपमा की सास बनना चाहती है। बात बात में वो पैसे का हिसाब कर रही है। और अनुज ने उनको आपके वीडियो में आपने ये भी बताया कि अनुज को वो बताने गई कि माँ मुझे पूछना तो चाहिए था अनुपमा को कि इस तरह के उसमें मैं क्या गिफ्ट वगैरह दूँ। अनुपमा की सास मैं हूँ, लेकिन वो अपने मन की करती है। लेकिन ये ऐसे अनुज ने आज तो उसे बचा लिया है, पर कब तक इस तरह से अनुज अनुपमा को प्रोटेक्ट करेंगे मालती के इरादों से, ये भी आपके वीडियो से आपने अच्छे से समझाया। दूसरे वीडियो में आपने बताया कि मालती देवी का ईंट का जवाब पत्थर से दिया बा ने। मालती देवी ताना मारने आई थी बा के हाथ में कड़े देखकर, और उस बा ने ये कह दिया कि आप जी इसके घर में रह रही हैं, वो आपको शोभा देता है। वो कल के नए प्रोमो में दिखाया जाएगा। और तीसरे वीडियो में आपने बताया कि ये बार बार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारे मन में संदेह हो तभी वो इस तरह का होता है मैम। मैंने भी ये अनुभव किया है कि हम अपने दिल को दिलासा देते हैं जब हमें अंदर से डर लग रहा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो हम अपने दिल को दिलासा देते हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर अंदर से हमारी अंतरात्मा या हमारे दिल में कोई ऐसी कसक सी रह जाती है, या कोई ऐसी अंदर से आवाज़ आ ही रही होती है। हालांकि इस धारावाहिक में अभी अभी समर का हादसा हुआ है, इसीलिए ये लोग अभी मन मनाने के लिए कह रहे हैं कि हम इसे इस फंक्शन करें अच्छे तरह से करेंगे तो हम हमारे वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम इस तरह से अपने आप को दिलासा देते हैं। और आपके तीनों वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक भी देखा। धारावाहिक की शुरुआत में अनुपमा ने काव्या के लिए एक गोद भराई की रस्म का वो बनाया है, वो देखकर काव्या बहुत खुश हो जाती है। आज सच में काव्या को देख के बहुत तरस आ रहा था, उसको देख के आंख में आंसू भी आ रहे थे कि उसकी इतने अच्छे फंक्शन में आज वनराज समर को याद कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हमारा समर मेरे जरिए, मेरे बेबी के ज़रिए या डिम्पी के ज़रिए वापस आएगा। और वह भी आज खुश है, मैं उसे देखकर ही खुश हूँ। बा ने भी काव्या को आज ये स्वीकार लिया हो ऐसा लगा आज के धारावाहिक से कि, और वो वनराज से कहती है कि तुम अपने और अपने बच्चे के लिए, काव्या अपने और काव्या के बच्चे के लिए इस गोद भराई की रस्मों में रहो शामिल। ये से सच देखकर बहुत ज़्यादा हमको एक अचानक से खुशियाँ मिलती है, तो वो बहुत बड़े दुख की निशानी होती है। इस धारावाहिक और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा खुश होने की वो करते हैं, तभी हमको एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है, चाहे वो झटका कुदरत का दिया हुआ हो या हमारे अपनों का दिया हुआ। और बा मन में अफ़सोस कर रही है कि आज अनुपमा तेरे घर के सब आ जाएंगे, लेकिन हमारे घर में के सभी मेंबर नहीं आएंगे। तभी तोशु और किंजल मेहमान की तरह मुंह फुलाए हुए आते हैं। वो उनको ये भी नहीं लगा कि हम फंक्शन में घर के मेंबर्स की तरह से प्रेजेंट दे रहे हैं, तो अपनी थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल ही रख लें। लेकिन किंजल का कुछ अलग ही लग रहा है मैम। और उधर डिम्पी को डिम्पी और पाखी में लड़ाई हो जाती है। डिम्पी कुछ करने जाती है तो अधिक कहता है कि तुम रहने दो, तो उतने में आके पाखी उसको चिल्लाने लगती, हम काम कर रहे हैं, अगर तुमको कुछ हो गया तो मम्मी हम पे चिल्लाएगी। और डिम्पी बोलती है ऐसी साइकोलॉजी मत बनो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको तकलीफ़ होती है, लेकिन वो कुछ फंक्शन में तो कम से कम अपना वो देख लेते हैं। पाखी का उसको ये ताना मारना कि तुम वीडियो का विक्टिम कार्ड खेल रही हो। मैम इस बात से बहुत दुख लगा मुझे कि वीडियो का विक्टिम कार्ड खेल के हमारे घर पे, कौन सा घर तुम्हारा है पाखी? कपाड़िया हाउस या क्या तुम्हारा है,
ये तो अच्छा हुआ अनुपमा ने आके दोनों को डांट दिया और एक को कह दिया कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम माँ बनना चाहती हो तो जिसका फंक्शन है उसको तो खुश रहने दो। आज के दिन उस औरत के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। अगर तुम दोनों में से किसी ने कुछ किया तो मैं आखिरी वार्निंग देती हूँ कि मैं यहाँ से दोनों को निकाल के बाहर फेंक दूँगी। और फिर बाद में अनुपमा गुस्से में तिलमिलाती हुई जाती है। अनुज का फ़ोन आता है वीडियो कॉल पे, दोनों की बातचीत अच्छी लगती है और अनुपमा अनुज को जल्दी आने के लिए कहती है। फिर इधर मालती देवी अनुज को अनुपमा के खिलाफ भड़काने आती है कि वो फंक्शन में गई है तो कम से कम मुझे वो कह दिया होता। तो अनुज कहते हैं कि अनु ने आप हम सबको जल्दी बुलाया है, आप तैयार हो जाइए। इस फंक्शन में मैं क्या गिफ्ट लेके जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मालती देवी आप बहुत सालों से, मैम आपने भी अपने वीडियो में भी बताया, बहुत सालों से आप किसी फंक्शन में जा नहीं रही है। तो अनुपमा ने जो किया वो ठीक ही है और वैसे भी आपको क्या पता काव्या के क्या पसंद है क्या नहीं है, उसमें भी आपको बुरा लग रहा है। और यहाँ शाह हाउस में आते ही आपने बा के हाथ में कंगन देखे तो बोलती हैं आप मनी मन की ये लीला बेन के हाथ में कंगन कहाँ से आए, ऐसा कितना ही मेरी बेटी की कमाई का दे दिया होगा। बा को अनुपमा ने ज़बरदस्ती कंगन पहनाए। बा ये कह रही थी कि ये आखिरी गिफ्ट है, मैं ये काव्या को दे रही हूँ, बाकी मेरे गहने वगैरह कुछ नहीं है। तो बा को मना के अनुपमा ने वो कंगन पहनाए कि ये मेरी कमाई के हैं। अनुज इसमें कुछ नहीं बोलेंगे आपको और वैसे भी अनुज इस बात में नहीं पड़ते हैं। मालती देवी इन सब चीज़ों का मैम फ़ायदा ही उठाएगी और ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हक जताने से पहले हमें अपने फ़र्ज़ को भी निभाना चाहिए, उसके बाद में हक की बात करनी चाहिए। ये चाहे पाखी हो, डिम्पल हो या मालती देवी हो। हाँ, बात दिल की बुरी नहीं है, इस धारावाहिक से बार बार ये भी होता है। अगर मालती देवी और इनकी कंपेयर की जाए तो बा भले मुँहफट है, बात बात में ताना क्वीन है, सब बद्दुआ भी देती है, पर वो अपने परिवार का कम से कम बुरा नहीं सोचती। यहाँ तो मालती देवी को ये भी चिंता नहीं है कि अनुज को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, उनका बार बार अनुज के पास जाके बोलना। पर मैम मेरी समझ में एक बात नहीं आई, कल एपिसोड की एंडिंग मालती देवी वो स्पोर्ट्स का वो जो एनुअल स्पोर्ट्स डे का वो कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, वो हाथ में छुपा रही थी। उसी समय घर में कपाड़िया हाउस में अनुपमा की एंट्री दिखाई गई थी, तो वो सीन तो आज के एपिसोड में गायब ही कर दिया गया। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। हमारी सभी प्यारी सहेलियों ने कल करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया होगा और कल मैम ना तो हम कोई ऑडियो आपका सुन पाए रिव्यू और ना ही पब्लिक वर्ड सुन पाए, आज सब सुनेंगे। आज का एपिसोड देखा, काव्या बहुत खुश गोद भराई का प्रोग्राम देखकर। दो सौतन इतनी अच्छी सहेली भी हो सकती हैं ये यहाँ दिख गया। सबको तैयारियां करते देख तो काव्या और भी खुश। मिस्टर शाह तो बेचारा बना बैठा है, वनराज शाह इज बैक, वो भी इस तरह है, कुदरत की मार है। डिम्पी को अधिक ने ऊपर चढ़ने से मना किया तो पाखी का पारा हाई। सही है अनुपमा, और भीड़ इकट्ठी करो शाह हाउस की अपने घर में। ये तो मैडम शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिएगा क्या क्या होता है। शाह हाउस की नानी है, उसको यहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहिए। जाओ कपाड़िया हाउस लड़ो जाकर। क्या बात है अनुपमा मैडम, वाह। लेकिन बहुत अच्छी चेतावनी दी उस दोनों को अनुपमा ने। काव्या को सोना देना इतना ज़रूरी है क्या बा? क्या काव्या घर की हालत के बारे में नहीं पता काव्या को? तो दिखावा क्यों? अनुज कुछ मना नहीं करते हैं, इसी का तो फ़ायदा उठाती हो तुम अनुपमा। अपनी मनमानी करती रहती हो। अब तो तुम्हारी मनमानी डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। ये कंगन नहीं दे रही हो बा को, ये लड़ाई का अखाड़ा दे रही हो। अब मालती देवी को देखना क्या रिएक्शन करेंगी। कंगन पाकर बा बहुत खुश हो गई और अनुपमा पर प्यार लुटा रही है। मालती देवी देखो धीरे से आग लगाने की कोशिश कर रही थी अनुज को,
पर अनुज ने जवाब उल्टा ही दे दिया मालती देवी को। अच्छा किया। मालती की ये बात सही भी है कि अनुज का पैसा शाह परिवार पर क्यों लुटा रही है अनुपमा। ये कोई गलत बात नहीं उसने कही। वह परेशान थी कि अनुपमा तेरे ससुराल वाले सब हैं पर अपने लोग नहीं हैं। तब तक तोशु किंजल भी आ जाते हैं। वह खुश हो जाती है, पर किंजल कैसे बिहेव कर रही है जैसे इस घर की है ही नहीं। मालती ने कंगन देख लिए बा के हाथों में। अनुज ने अनुपमा का चैलेंज एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा लगा सीन देखकर, पर अनुपमा परेशान है। बोली मैं मजाक कर रही थी, क्योंकि उसको पता है कि अनुज सबके सामने प्यार कर ही लेगा। काव्या के मन में वनराज को लेकर कहीं ना कहीं डर छिपा हुआ है। फिर पागलों की तरह हरकतें कर रहा है वनराज। कह रहा है मेरा समर आ रहा है। काव्या ने भी साथ दिया और कहा कि हाँ समर आ रहा है, और काव्या कह रही है या मेरे द्वारा या डिम्पी के द्वारा समर आएगा। ये बात उसकी अच्छी लगी। प्री कैप में देखा, मालती देवी ने कह दिया कि कंगन के बारे में कि उस पर बा का जवाब। बा ने जवाब तो दे दिया, पर क्या सही दिया? अब झेलना अनुपमा, तुमने चिंगारी डाल दी है, अब तो आग बढ़ेगी ही, और जब बा रहने जाएगी कपड़िया हाउस में तब क्या होगा भगवान ही जाने। डेली दिन में 3 या 4 बार झगड़ा देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। धन्यवाद। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज के अपने ऑडियो में मैं 2 चीज़ों पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, और दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पे आज थे आई थिंक हम अनुपमा को लेके उन चीज़ों पे प्राउड फील कर सकते हैं। मतलब अक्सर मेरे ऑडियोज़ में मैंने अक्सर शिकायत की है कि अनुपमा ऐसे क्यों करती है, वैसे क्यों करती है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जिससे काफ़ी समय बाद मुझे अनुपमा पे फिर से प्राउड फील हो रहा है। तो पहला तो था जब अनुपमा ने अपने सोने के कंगन बा को दिए, तो वो एक अलग डिस्कशन, अलग डिबेट होगा कि अनुपमा को कंगन देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, बा डिज़र्व करती है, नहीं, वो अलग ही चीज़ है, वो अलग ही डिबेट है। लेकिन मुझे जब अनुपमा अपने गहने अपने कंगन दे रही थी, आई थिंक ये शो में दिखाना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं दिखाया पता नहीं, या फिर शायद आगे बाद में दिखाएं, लेकिन यही देख के अच्छा लगा। एक मिनट के लिए मेरे मन में प्राउड फीलिंग आई अनुपमा को लेके कि ये वही अनुपमा है जिसके पास एक बिंदी खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। मतलब अपने लिए तो वो अभी कुछ खरीद ही नहीं सकती थी, और खरीदती थी तो कितना कुछ उसे सुनना पड़ता था, ताने सुनने पड़ते थे, कितना कुछ करना पड़ता था, मतलब काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे बेसिकली। लेकिन आज ये सब बुरा करने वाली बा ही थी, हमेशा उस पर रोक टोक करती थी। मुझे एक पुराना कुछ था, आई थिंक जब किंजल और तोशु की शादी आई थिंक सगाई होने वाली थी, और किंजल के लिए बड़ी महंगी अंगूठी लानी थी, तो अनुपमा ने जो उसकी माँ के गहने थे वो बेच दिए थे, और जो बा ने उसे गहने दिए थे वो उसने नहीं बेचे थे। पर लेकिन बा ने इस पर भी पता नहीं क्यों हंगामा किया कि भाई तूने ऐसे कैसे गहने दे दिए, मेरी परमिशन के बिना तूने अपने गहने भी कैसे दे दिए। तो बा का जो वो एक था कि हर चीज़ में मेरा हक अधिकार है, मतलब अनुपमा को उसके अपने गहने यूज़ करने की भी लिबर्टी नहीं थी। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी अनुपमा। आज वही अनुपमा को देखिए, मतलब कैसे बदलाव आ गया पूरा का पूरा, कि वही अनुपमा अपने मेहनत की कमाई से सोने के कंगन उसने खरीदे अपने लिए, और वही कंगन वो उसी बा को दे रही है। वही बा जो उसको उसके गहनों पे अधिकार नहीं जताने देती थी, रखने नहीं देती थी, आज वही अनुपमा उसी बा को कंगन दे रही है। तो दैट्स व्हाट आई कॉल वुमन एम्पावरमेंट। बहुत टाइम के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखा। आई डोंट नो शो के मेकर्स ने ये क्यों नहीं इस पे, मतलब आई थिंक थोड़ा इस सीन में डाल सकते थे, या फिर क्या पता आगे के एपिसोड में डाले, पर बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जिस तरह से अनुपमा ने अपने आप को कितना बदला है इस एज में, कितनी सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई है वो, कि अब अपने मतलब अपने जो भी हो, अच्छा अपनी माँ हो या बा हो या जो भी हो, किसी को भी वो खुद अपनी मेहनत की कमाई से सपोर्ट कर सकती है। किस तरह से पूरी की पूरी उसने अपनी लाइफ को बदला है। तो ये एक चीज़ के लिए मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ, उस समय बहुत खुशी हुई। ये मतलब कहते हैं ना, द टेबल्स हैव टर्न, तो बिल्कुल वैसे ही वो कहावत आज मुझे बिल्कुल उस एक सीन में, बा और अनुपमा के सीन में पूरी लगी मुझे। पहले तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जो पहला सीन था काव्या और अनुपमा के बीच में, जहाँ काव्या ने, वो भी बहुत खूबसूरत सीन था,
जहाँ बा और काव्या के बीच में जो सीन चला, जहाँ पे वो दोनों के काव्या सॉरी काव्या और अनुपमा के बीच में सीन चला, जहाँ काव्या अनुपमा से कह रही थी कि हमारा जो ये रिश्ता है ये अगर सक्सेसफुल है जो तुम्हारी वजह से है, ये अच्छा है, ये बॉन्डिंग अच्छी है तो तुम्हारी वजह से, और ये मैं 110% कह सकती हूँ। काव्या ने मतलब चलो उसने एक अगर एकदम मैं एक्चुअली यूट्यूब पे अभी पुराने एपिसोड्स आ रहे हैं तो मैं वो देखती हूँ, तो समझ आता है कि पहले काव्या इतनी बुरी नहीं थी, ऐसी ही थी, इतनी जैसे अच्छी है वैसी अच्छी थी। अनुपमा को रिस्पेक्ट भी करती थी इनफैक्ट, और अनुपमा को उसने मोटिवेट भी किया था जॉब करने के लिए। तो एज अ वुमेन अनुपमा को हमेशा समझती थी, रिस्पेक्ट करती थी, पर शायद वनराज की वजह से मतलब वनराज को लेके इनसिक्योरिटी जो थी, और वनराज ने भी उसके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी भर दी थी अनुपमा को लेके। तो काफ़ी वक्त तक काव्या अनुपमा से मतलब एक नफ़रत या दुश्मनी निभाती रही, लेकिन जैसे जैसे वो, क्योंकि वो रही उसके साथ एक घर में, तो उसने समझा अनुपमा को कि वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, वो चीज़ें उसको समझ आई, एंड इवेंचुअली उसने अनुपमा की रिस्पेक्ट करनी शुरू की। उसको फिर से वही पुरानी बॉन्डिंग जो हमें अब दिखती है और पुराने एपिसोड्स में भी थी, वो वापस आई, और इनफैक्ट और वो स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर हमने देखा जब से अनुपमा की शादी हुई है तब से काव्या ने कैसे शाह उसको संभालने की पूरी कोशिश की है, एंड हर अच्छे बुरे टाइम में वो साथ रही। अनुपमा के लिए उसने स्टैंड लिया है कई बार, कितनी बार अनुपमा से बात की है, उसको एंकरेज भी किया है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि काव्या वही पुरानी काव्या बन गई वापस। तो आज जो कुछ भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अनुपमा को ही है, क्योंकि अगर अनुपमा ये सब कुछ, काव्या की नफ़रत, उसकी दुश्मनी अगर वो बर्दाश्त नहीं करती तो शायद, और उसको माफ़ नहीं करती, तो ये कभी नहीं होता। तो अक्सर हम लोग यही बोलते हैं कि क्यों अनुपमा शाह फैमिली के लिए इतना करती है, क्यों वो अपने बदतमीज़ बच्चों के लिए करती है, क्यों वनराज के लिए इतना करती है, क्यों बाबा बाबूजी के लिए इतना करती है। लेकिन आज उसको क्यों का एक मुझे आंसर मिला काव्या के ज़रिए, क्योंकि हमने फिर देखा कि काव्या और अनुपमा का रिश्ता कितना खूबसूरत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो शायद यही उम्मीद से अनुपमा इतना करती हो, शायद इसी वजह से कि भाई ये सब रिश्ते हैं तो इन रिश्तों को ऐसे निभाओ, इनको मतलब वो एक जवाब क्यों करती है उसका एक जवाब आज मिला। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकली मतलब हम सब जानते हैं शाह परिवार के लोग कैसे हैं, क्या हैं, और जो 26 सालों में नहीं सुधरे, क्योंकि काव्या को भी सुधरने में मतलब 1-2 साल तो लगे, लेकिन जो लोग 26 सालों में नहीं सुधरे तो अब भी क्या ही सुधरेंगे। लेकिन ठीक है, अनुपमा को लगता है कि अगर वो कर सकती है, अगर काव्या के साथ कर सकते हो, इनको भी बदलने की कोशिश तो कर ही सकती है, बाकी बदले ना बदले ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, आज वो एक सीन देख के ये दोनों चीज़ों पे, अनुपमा का बा के साथ और फिर उसके बाद काव्या के साथ, ये दोनों सीन्स देख के बहुत 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 प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा अनुपमा को लेके। काफ़ी टाइम बाद ऐसी अच्छी फीलिंग हो रही है उसे लेके। बाकी हम देख ही रहे, बाकी सारे कैरेक्टर्स वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे, और शायद बदलेंगे भी नहीं, और सब के सब अपने अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं, भले वो मालती देवी हो, पाखी हो, डिम्पी, सब मतलब अभी तो पाखी और मालती देवी के का ही ज़्यादा फोकस में आ रहा है, तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं हमें, और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बहुत क्लियर है, हर एक को पता है कि दोनों कैसी हैं। तो अब इस बारे में लगता है ना ही डिस्कस किया जाए तो बेहतर है। एंड अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा ट्रैक चल रहा है, पर मुझे लगता नहीं कि इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है अनुज अनुपमा पे, क्योंकि ये कपल एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझता है। तो जिस तरह से आज मालती देवी अनुज की एक तरह से कोशिश कर रही थी कि अनुपमा को के खिलाफ़ करने की, कि अनुपमा ने कुछ पूछा नहीं मुझसे, मुझे बताया नहीं, तो अनुज वाज लाइक कि मुझे पता है कि उसने आपको नहीं बताया है, मैं सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में। तो जो वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है वो कर नहीं पाएगी, जो भी वो सोच रही है कि अनुपमा अनुज के पैसे उड़ा रही है एंड ऑल, ये सब करके। तो ये हमें भी पता है कि अनुपमा ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ना ही वो किसी और को करने देगी। लेकिन मालती देवी अगर इन चीज़ों का सहारा लेके अनुज अनुपमा के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है, तो मतलब ऐसा लगता है वो भी बाकी कैरेक्टर्स की तरह वो भी बाद में फेल ही हो जाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएंगी ऐसा खास। तो देखते हैं वो कैसे फेल होती हैं, यही आई थिंक हमें अभी देखना है। तो अब अपना ऑडियो मैं इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। Good afternoon, Anju ma'am, Mahima,
कल का एपिसोड में मैंने आपको करवा चौथ का सबको शुभकामनाएं दी थी, शायद मेरा कल पहुंच नहीं पाया है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आज का एपिसोड मैंने देखा है, कल का एपिसोड भी मैंने देखा था, तो मैं कल का नहीं बोल पाऊँगी। आज का एपिसोड के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपने सही कहा कंगन के लिए, और एक चीज़ आपने कहा कि अनुज का पारा जब जल्दी गर्म होगा, तो वो चीज़ तो समझ में आ रहा है। ये एक कहानी है और ये एक सिस्टम है कि अनुपमा जिसके जिसके साथ सही करती है वो सही करती है, लेकिन कितने बार उसे उसकी सही को गलत साबित बना दिया जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि अनुज ने उसके झूले में या पता नहीं कुछ बापूजी के सामने ही ठीक किया है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं पीछे से जो मालती गुरु माँ मालती माँ देख रही हैं, वो पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ करेंगी वो ज़रूर। वो अनहोनी मुझे इशारा कर रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बात संभल जाएगा। अनुपमा के चक्कर में वो बात ज़रूर संभलेगा, क्योंकि वो जहाँ रहती है वो बात संभाल ही देती है। और दूसरा चीज़ ये है कि किंजल है, पारितोष है, पाखी है, समर है, मतलब पाखी समर को तो सॉरी, समर के लिए नहीं बोलना है मुझे, ये लोग सब कोई नीचे आए हैं, लेकिन पाखी की बदतमीजियाँ नहीं सुधरेगी। एक प्रेग्नेंट भाभी है, विडो हो चुकी हैं, तो कम से कम थोड़ा सा तो अपने मुंह को स्लिप ऑफ माइंड मत लगाओ। बार बार उसे एनालाइज क्यों कराती है कि वो विडो है? अरे कुछ तो अपनी 1% तो चलो, 99% बदतमीजियाँ हैं, तो कम से कम 1% तो तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए किसी और के लिए भी, कि वो भी कुछ है कि 100 में 100 ही बदतमीजियाँ तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेगी कभी। माँ बनने अगर भगवान उसको कोख भी भर देगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चे को भी वो परवरिश दे पाएगी या अपने आप को चेंज कर पाएगी। माँ बनने के लिए ना बहुत कुछ सीखना पड़ता है पहले, उसके बाद ही माँ बना जाता है। बच्चा पैदा कर देने से वो माँ नहीं बन जाती है। माँ बनने के लिए पहले उसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे अनुपमा ही सिखाएगी उसको, और समझना पड़ेगा कि बार बार दोनों जन मिलके झगड़ा करती। ठीक कही अनुपमा कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ से जाओ, कपाड़िया हाउस जाओ, तुम लोग को जो झगड़ा करना है करो। अधिक भी समझाया, लेकिन अधिक की बात भी लोग नहीं मानी, तो बोले दोनों जन जाओ। और बा को उसने कंगन दिया, एक तरह से बेटी बनकर दिया। इस बहुत अच्छा लगा देखकर, इनकेस कहीं बुरा नहीं लगा मुझे देखकर, ये होना चाहिए। आज मैं बा को गलत नहीं बोलूँगी, सही भी नहीं बोलूँगी, लेकिन उन्होंने बेटी तो माना है। अनुपमा को कितनी बार बेटी बनकर डांटा है, कितनी बार बहू बना के डांटा है, लेकिन जब कन्यादान दे रही थी उनके चेहरे पर वो वही प्यार था जैसे डॉली के लिए था। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमेशा अनुज अनुपमा के लिए गलत सोचती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ तो अनुज अनुपमा के लिए सही सोचती है। उस समय देखिए वो लोग केस के लिए जा रहे थे, तो उनको एक डर था कि कहीं अनुज और अनुपमा को कुछ ना हो जाए, ये पिलर को कुछ ना हो जाए, मतलब ये कपल्स को कुछ ना हो जाए कि बाद में कौन संभालेगा उन लोग को। एक तरह से अपना ही क्या बोलते हैं, स्वार्थ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक तरह से उन्हें बच्चों का टेंशन तो ज़रूर है, लेकिन गुरु माँ को तो वो भी नहीं है। मालती मालती को ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो संभाल पाए, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। उनके अंदर सिर्फ जलन भरती पड़ा है। तो ये जलन को अगर वो ख़त्म करेंगी तभी जाके बच्चे उनके फ्रंट आएंगे और अनुज फ्रंट आएगा। अब वो स्पोर्ट्स क्लब का बात है, अनुज बोले कि तुम छोटी अनु को लेकर शाह हाउस चली गई। मुझे सब कोई दिखा, लेकिन छोटी अनु नहीं दिखी वहाँ पे। वॉच करिएगा मैम, क्योंकि आते वक्त छोटी अनु तो दिखनी चाहिए ना, पर छोटी अनु नहीं दिखी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि दिखना चाहिए बच्ची को, लेकिन बच्ची नहीं दिख रही है, तो कुछ तो बात है। और कहना चाह रही थी, आप लोग सबको प्यार, हमारी प्यारी दीदी और हमारी सहेलियों को। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब उन क्या फ़ोन में दोनों जन एक दूसरे से बातें करते हैं, शायरियाँ करते हैं। बोले कि आप फ़ोन में शायरियाँ मत करिए, मेरे सामने आके शायरियाँ करिए, मतलब यहाँ शाह हाउस में आके आप मेरे सामने सामने शायरियाँ करिए। तो उसे चैलेंज दे देती है, तो वो यहाँ पे भी आके वो शायरी करता है, उसको पकड़ता है, उससे बातें करता है। तो वो बोलती है कोने में ही हम हमेशा रोमांस करते हैं, मतलब कोई ऑफिस वर्क नहीं है आपका, बार बार आप साइड में ले जाके रोमांस करते रहते हैं। तो वो बहुत मज़ा आया देखकर।
और फिर उसने चैलेंज भी कर दिया अनुज कपाड़िया को कि अगर कर सकते हैं तो सबके सामने रोमांस करके दिखाइए। तो वो तो कपाड़ियाज है और अनुज कपाड़ियाज है तो सब कुछ करेगा। आई विल वेरी गुड फॉर अस कि देखते हैं आगे का क्या स्टोरी है। नमस्ते, मेरा यही तक पॉइंट ऑफ व्यू था मैम। आई लव इट टू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। अनुपमा बा को कंगन दे रही है, बाल लेने से मना कर रही है तो अनुपमा बोल रही है कि मैंने कमाए हैं अपने पैसे से, अनुज मना नहीं करेंगे। मतलब उसको अनुज के ऊपर भरोसा है, उसको मालूम है कि अनुज ये नहीं करेगा और उसने खुद ने अपने पैसे से करा हुआ है, ना कि कपाड़िया के पैसों का कुछ दे रही है। पर मालती देवी अनुज को कह रही मुझे कुछ बताया नहीं है वो, तो अनुज ने कहा कि मैंने ही उससे मना किया था, वो तो बता रही थी। मतलब अनुज खुद नहीं चाहता कि मालती देवी उनके किसी भी इसमें इन्वॉल्व हो। अभी तक तो अनुज मालती देवी के खिलाफ ही है और मालती देवी बहुत घटिया चाल चल रही है, बहुत घटियापन कर रही है। आज लीला को कह रही कि एक्स बहू, अरे वो अपने उसको बेटी मानते हैं, एक्स बहू को बेटी मानते हैं तो बेटी के हक से वो ये करती है और वो भी ये। पर मालती देवी के दिल में बहुत कपट है। मालती देवी सुधरने वालों में से मालती देवी के आज भी पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेटस और क्या कहते हैं, मैं, मेरा रुतबा, मेरा ये ऐसा है। पर लीला दिल की खोटी नहीं है, लीला जबान की कड़वी है, करेले से भी कड़वी है, पर दिल की साफ है। दिल से वो कुछ ना कुछ सबको करती है, अनुपमा का भी करती है, भले ही बोलती है पर मालती बहुत गलत कर रही है। आज अनुज ने और अंकुश ने रोमिल से बात करी और कहा कि फंक्शन के बाद बात करना है। अच्छा लगा, मतलब नॉर्मल तरीके से। इस उम्र के बच्चों को प्यार से जितना एक तरह से समझाओ वो अच्छा रहता है। मारपीट या चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होता और बच्चे बिगड़ते हैं। पर आज अनुज और अनुपमा का ही अच्छा लगा। वनराज भी ओवर एक्टिंग कर रहा दिख रहा था, पर ठीक है। पर अनुज और अनुपमा में ना दूरी नहीं आनी चाहिए और एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अनुज शायद मालती देवी को थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि वो क्या करना चाहती है और क्या ये, पर अनुपमा कब समझेगी मालूम नहीं। आज डिम्पी और पाखी की क्लास लगाई, अनुपमा ने जो चिल्लाई वो बहुत ऐसा ही रुतबा उसने मालती पे बताना चाहिए, मालती को उसकी औकात दिखाना चाहिए। और है ना, मालती को भगाओ, कुछ नॉर्मल लाइफ और कुछ ये इनकी भी कुछ नॉर्मल लाइफ दिखाओ, अच्छा लगता है। क्या रोज रोज अब बस वो छोटी के स्कूल के फंक्शन में जो खेल कूद है उसमें भाग लेने के लिए मालती देवी अब खुद नहीं पहुंच जाए और अनुपमा को मालूम नहीं और इन दोनों के बीच में झगड़े करवाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मालती देवी को पता नहीं चलना चाहिए और अनुपमा और अनुज ने पहुंच जाना चाहिए और मालती देवी की बोलती बंद कर देना चाहिए। बहुत गंदा तरीका बता रहे। एक माँ इतनी घटिया और इतनी नीच हो सकती है, मैंने आज तक ना देखा ना सोचा। ऐसे कैसे धारावाहिक में क्या बताना चाहते हैं राजन शाही पता नहीं, पर अब बस बहुत हो गया। इन दोनों में ना दूरी देखना है, ना ही झगड़ा देखना है, ना ही कुछ ये भगा। और मालती देवी का दूसरा बेटा आ रहा है, दूसरा। मालती देवी पहले भी तो अपने पहले पति के पास से अनुज होने के बाद अनुज को लेके भाग गई थी और उसको अनाथ आश्रम पटक गया था। फिर उसने अपने मतलब पहले पति को भी धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली की क्या। फिर दूसरी शादी कर ली थी तो ये अनुज के घर में क्यों मरी, वहीं जाती उस दूसरे बेटे के पास। बहुत गलत। क्या धारावाहिक दिखाना चाहते हैं समझ नहीं पड़ रहा। अनुपमा की अब है ना वाट लगा दी है, कुछ अच्छा दिखाओ और कुछ बढ़िया इन दोनों की नॉर्मल लाइफ दिखाओ हमको। इन दोनों की धारावाहिक देखते हैं दिमाग फ्रेश करने के लिए, पर दिमाग में ये रहता है देखने के बाद रात को कि कल क्या हुआ पता नहीं, मालती देवी कौन सा बम फोड़ेगी। बहुत हो गया मालती देवी प्रकरण, ज़्यादा ना खींचे और जल्दी से जल्दी बंद करे इसको, मालती देवी को हटाए। थैंक यू अंजू मैम और मेरी सारी सहेलियों को सुबह का ढेर सारा नमस्ते, बहुत सारा प्यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देने के लिए। वर्षा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि मालती देवी अपने लिए ही खड्डे खोद रही है। जितना ज्यादा वो अनुज के सामने अनुपमा को बुरा कहेगी उतना ही उसके लिए हानिकारक ही है, ये तो बात क्लियर है। और बहुत सही ऑडियो होता है आपका, थैंक यू सो मच।
मनीषा जी, आपने जो कहा बहुत ही करेक्ट था, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई इमोशनल सीन आता है, अगर हमारे इमोशंस ज्यादा जुड़े होते हैं तो आंखों में पानी आ ही जाता है। वैसे ही आपको काव्या का सीन देख के आया, अच्छा लगा आपका ऑडियो। और सुदीप्ति, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा है, सही से आपने अपनी बातें रखी है। और महिमा, आपने भी बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। तो रेखा जी तो हमेशा ही अच्छा कहती हैं, और कुमुदिनी जी भी टू द पॉइंट बात करती हैं, अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आप सबका रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, आगे भी यही उम्मीद रखते हैं। तो ये थे आपके ऑडियोस, और अब उनके लिए नंबर शेयर कर देती हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं। तो नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.